ओम शांति। सभी भाई बहनों को और भक्तों को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि इस वर्ष 1 मार्च 2022 को मनाई जाना है। सभी भाई बहन और भक्त लोग शिवरात्रि की तैयारी करते हैं, क्योंकि शिव जिसे भोलानाथ कहा जाता है, तो ऐसे भोलानाथ भगवान जो इस धरा पर अवतरित होते हैं और हम बच्चों को दुख, कष्ट, रोग और दरिद्रता से मुक्त कर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान जो हम बच्चों को आकर तीनों कालों का नॉलेज देते हैं, त्रिनेत्र बनाते हैं, त्रिनेत्री बनाकर हमें स्वयं का परिचय देते हैं, खुद का परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारी सेवा के लिए इस धरा पर आता हूँ, तो तुम बच्चों को भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है, मुझे याद करना है, मुझे याद कर अपने विकर्मों का विनाश करना है, जिसके लिए युक्ति बताते खुद को आत्मा निराकार समझो, क्योंकि तुम मुझ निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप की संतान निराकार ज्योति स्वरूप हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। इसीलिए मुझे शिव परमात्मा कल्याणकारी कहा जाता है। मैं इस धरा पर आता हूँ एक साधारण तन का आधार लेकर, तुम बच्चों को नर से नारायण बनाने की सेवा करता हूँ। तो ऐसे शिव भोलानाथ जो विश्व का कल्याण करते हैं, विश्व का परिवर्तन करते हैं, उसी दिन के उपलक्ष्य में यह महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भक्ति मार्ग में अनेक ग्रंथों तथा शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि शिवरात्रि के दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था, क्योंकि शिव परमात्मा ने सर्व आत्माओं का कल्याण किया था। नई सतयुगी सृष्टि में सर्व आत्माओं को देवी देवता बनाकर उतारा था, पर सभी देवी देवता ये भूल गए कि हम निराकार आत्मा है, हमारा पिता निराकार परमात्मा है, और सभी अलग अलग धर्मों में बंट गए, जिससे दुख, अशांति बढ़ गई और सभी 5 विकारों के मध्य दब गए, अर्थात विकारों के वशीभूत हो गए। तो अब शिवरात्रि का त्योहार आता है, हमें यही बताने आता है कि जो तुम अंधकार रूपी रात्रि में थे, उस रात्रि से निकालने के लिए मैं ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा निराकार इस धरा पर आया हूं। अब तुम बच्चों को खुद का, स्वयं का परिचय देकर, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर इस धरा को वापस से स्वर्ग बनाता हूं। तो ऐसे शिव भोलानाथ की हम एक पौराणिक कथा सुनेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि भगवान आकर अपने भक्त की सेवा करते हैं, और सेवा किस प्रकार करते हैं वह हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। ओम शांति। आइए जानते हैं त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने किस भक्त के लिए नौकर बन के सेवा की। देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। क्या है पौराणिक कथा। महाकवि
विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगतव्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए थे। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया। मगर फिर शिव जी के कहने पर सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना अर्थात शिव जी से जल लाने के लिए कहा। तब शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच में यह जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिव जी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे यह बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिव जी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। क्या है इस मंदिर की खासियत? उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता नरक निवारण चतुर्दशी पर्व काफी धूमधाम से मनता है। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं उसका निर्माण साल 1932 में हुआ है। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं आया था। हालांकि आज मंदिर का परिसर काफी भव्य बना दिया गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला भी बनाई गई हैं। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर और पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव जी ने यहीं से पानी निकाला था।
इस कारण से काफ़ी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? उगना महादेव मंदिर जाने के लिए आप बिहार के दरभंगा जिले से सकरी होते हुए मधुबनी जाने वाली रेलवे लाइन पर उगना हाल्ट पहुंच सकते हैं। यहाँ से उगना महादेव मंदिर की दूरी करीब सिर्फ 2 किलोमीटर ही रह जाती है। इसके अलावा बस से भी दरभंगा से सकरी होते हुए पंडौल पहुंचा जा सकता है। पंडौल से 1 किलोमीटर पहले ब्रह्मोत्रा गांव की भवानीपुर से दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ से भी आप पैदल या निजी वाहन से जा सकते हैं।